जी नमस्कार। कैसे ग्राहकों के अधिकारों का हनन होता है ये आपको दिखाते हैं। आप तो अभी तक राशन दुकान देखे होंगे, आप तो अभी तक शोरूम देखे होंगे, लेकिन ये जो दिखा रहे हैं ये वही है जो स्वास्थ्य को हानि करता है, उसी का दुकान है। सरकार कहती है कि बिना अधिकार, बिना ग्राहक के अधिकार का कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन बाबू साहब बैठे हैं, अपने आप को सुपरवाइजर कर रहे हैं, लेकिन 15 दिन से बिना बिल के शराब बेच रहे हैं। ये इनका कहना है और इनका मानना भी है कि बिना बिल का शराब हम बेच रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर कहें, जो प्रिंट है उस प्रिंट को भी अपने तरीके से, मनमाने तरीके से, ना कोई लिस्ट है, ना किसी प्रकार का शराब की दाम बढ़ने की बात तो जरूर कर रही है, लेकिन ना रेट चार्ट है लगा हुआ, ना किसी तरह का कुछ है। हम रिपोर्टिंग भले कर रहे हैं इनके सामने से, लेकिन बाबू साहब को थोड़ा भी फर्क नहीं है कि आखिर हम कितने रेट में बेच रहे हैं। हम जिला के उपायुक्त से कहना चाहते हैं, झारखंड सरकार से कहना चाहते हैं कि आपने तो अच्छा किया कि टेंडर एक एक बड़े बड़े मालिक को दे दिए, लेकिन कैसे, किस आधार से चल रहा है दुकान, आखिर कैसे लूट रहा है। हम आबकारी विभाग के पदाधिकारी को कह रहे हैं, जो अंधा बहरा सब एक ही व्यक्ति है, आबकारी विभाग के पदाधिकारी, जिनको 1 रुपया नहीं लाखों की राशि दी जाती है सिर्फ और सिर्फ उसके सैलरी के लिए, लेकिन पदाधिकारी सिर्फ अपने एसी की हवा खाने में बैठे रहते हैं, मस्त रहते हैं। उनको यह समझ में नहीं आता है कि कब और किस वक्त हम दुकान की जांच किए। प्रत्येक दिन पदाधिकारी को आना है, उसके बाद नया रेट उनको बताना है और जांच करना है कि आखिर आज रेट क्या है, आज शराब की रेट क्या है। आप जानते हैं पेट्रोल का दाम बढ़ता है, घटता है, आपको मीटर पे उसका दाम मिलेगा, पेट्रोल पंप पे लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन जिससे लोग अपनी अर्थी की तैयारी करती है, इसको पीने के बाद एक जिंदा व्यक्ति अपनी अर्थी की तैयारी करती है, अपनी जान की कुर्बानी देती है, वो शराब दुकान की स्थिति देख रहे हैं। मरने वाले जहर पर भी रेट कैसा लग रहा है ये आपको दिखाते हैं। मरने वाले जहर पर भी रेट किस प्रकार से लगता है। प्रिंट जो है, अभी एक बियर का दाम हमने पूछा, आपको डिस्प्ले पे बियर दिखा रहे हैं, आप देखिए 190 रुपये बियर का दाम है प्रिंट, लेकिन लिया कितना जा रहा है, 210 रुपया। यानी ये 20 रुपया किस अंधे पदाधिकारी के पैकेट के लिए है, गोड्डा के कौन से पदाधिकारी के लिए है, ये सबसे बड़ी सवाल। इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड प्रदेश के गोड्डा जिला के गोड्डा प्रखंड और सुंदरपहाड़ी प्रखंड के मुख्य बिंदु पर टेसोबथान चौक पर है। ये सुंदरपहाड़ी थाना क्षेत्र पे आता है और यहाँ एक ही शराब दुकान है, मात्र एक ही शराब दुकान है। और इस शराब दुकान की स्थिति ऐसी है, आपको हम थोड़ा बताना चाहेंगे कि एक यहाँ नहीं, इसकी धांधली राज्य तक कैसे चलती है। यहाँ कई नंबर दिया हुआ है बोर्ड पे, आप देख सकते हैं, कई नंबर दिया हुआ है, 3-3 नंबर जो कंपनी के ओर से अप्रूव्ड की गई है, शिकायतकर्ता के लिए नंबर है, लेकिन किसी भी नंबर पे आप फोन लगा लीजिए, लेकिन फोन नहीं लगेगा साहब। और हम इसलिए कर रहे हैं, आखिर इन लोगों के साथ साथ जिला के अधिकारी, जिनको IAS कहें, IPS कहें, ऐसे अधिकारी नहीं, जिसको हम दरोगा कहें, हम जिसको अगर कहें कि आबकारी विभाग के पदाधिकारी यहाँ से रांची तक इस पैसे का बंदरबाट होता है। नहीं तो आखिर 1 महीने यानी पिछले महीने जांच आई थी, उसके बाद अभी तक दुकान की जांच क्यों नहीं हुई। जब हम अंदर दुकानदार से पूछे कि आपका बिल कहाँ है, जब शराब कोई खरीदता है तो आप बिल कैसे देते हैं, तो बोला कोई बिल नहीं है, मेरा प्रिंटर खराब है 15 दिन से, तो आप कैसे बेचते हैं शराब। हम जिला के अधिकारी को कहते हैं, जिला के उपायुक्त को कहते हैं, क्या आपके अंदर ताकत है, दुकान को सील कर पाएंगे? नहीं साहब, क्योंकि आपके भी पास पैसा पहुंचता है। हम आबकारी विभाग के पदाधिकारी को कहते हैं, आपको ताकत है, इस दुकान को सील कर पाइएगा? नहीं साहब, कारण कि आपके पास भी पैसा पहुंचता है। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ना कोई रेट चार्ट है। हम इससे बाद आपको थोड़ा सा एक बात कहना चाहेंगे, जो भी शराब सेवन करने वाले जिला से लेकर राज्य तक के लोग हैं, उनको कहना चाहेंगे, यहाँ कई ऐसे ब्रांड हैं जिसमें 30% छूट है, 20% छूट है, 40% छूट है, 15% छूट है, 10% छूट है, 8% छूट है, लेकिन बाबू साहब एक भी छूट नहीं देंगे, कारण इनको प्रिंट से भी अधिक लेना है, प्रिंट से भी शराब का पैसा अधिक लेना है। ये हमारे कैमरे पर कहता है कि 190 नहीं 210, और इससे पहले की रिकॉर्डिंग आपको सुनवाएंगे जिसमें कहता है ग्राहक को जहां जाना है चले जाओ, लगेगा आपको 210 रुपया, जहां जाना चले जाओ, लगेगा एक बियर का 210 रुपया। अब समझिए
क्या जिला के पदाधिकारी कहाँ नींद में सोए? क्या इस स्टाफ को भी ताजमहल खड़ा करना है? इस सुपरवाइजर को भी ताजमहल खड़ा करना है? या इसे दारू का बड़ा माफिया बनना है? क्या इनके मॉनिटरिंग की जिम्मेवारी किस माफिया के अंतर्गत है? यह सबसे बड़ी सवाल है। सबसे बड़ी सवाल है कि आखिर इन लोगों को जब पब्लिक प्लेस पर ले आए तो फिर इन लोगों को कितना मार पड़े, यह भी सबसे बड़ी बात है। उस समय क्या होगी कि उस समय तुरंत मॉब लिंचिंग का एक केस डाला जाएगा, फिर उसी पब्लिक को हवालात में डाला जाएगा। लेकिन जो गलती कर रही है उसके साथ क्या है? हम जिला के एसडीओ को पूछते हैं, सिविल एसडीओ को पूछते हैं, साहब आप जब दुकान जाते हैं, कांटा सही नहीं रहता है किराना दुकान पर, तो तुरंत आप उसको सील कर देते हैं। आप पेट्रोल पंप जाते हैं, वहां सील कर देते हैं। लेकिन जिसके पास बिल नहीं है और करोड़ों की राशि, यानी जो अपनी आर्थिक तैयारी करने के लिए शराब पीकर करोड़ों की राशि यहाँ दे रही है, उनके पास अगर बिल नहीं है तो क्या इसको सील कर पाएंगे आप? क्या आप उनको सील कर पाएंगे? नहीं, जिला के किसी पदाधिकारी का हिम्मत नहीं है सील कर पाए। कारण है कि इनके माफियागिरी का जो है वर्चस्व यहाँ से राज तक चलता है। सबके पास पैसे का बंदरबाट होता है। आपको हम बता देना चाहेंगे, आप एक बार मैनुअल उठा के देख लें, शराब का मैनुअल एक बार उठा के देख लें तो इसकी रूल क्या है। रूल के 1% भी रूल यहाँ फॉलो नहीं है। इनके सामने किसी भी तरह का जो है घर नहीं होना चाहिए, आबादी नहीं होनी चाहिए, एनएच के किनारे नहीं होनी चाहिए, ये सब इनकी रूल है। लेकिन सामने आपको एनएच दिख रहा है, अब 4 वे भी बनने वाला है ये रोड, और उसके बावजूद भी काउंटर यही है। पहला, कैसे एनओसी दे दिया गया इसे? काउंटर खोलने की एनओसी कैसे दी गई, सबसे बड़ी सवाल है। दूसरी ओर पॉपुलेशन और आबादी, जरा कैमरा पर्सन को बताएंगे, जरा दिखा है कि दोनों साइड पॉपुलेशन और आबादी क्या है। इस घनी आबादी में कैसे काउंटर खोलने की परमिशन दे दी गई? एनओसी कितने पैसे लेकर पदाधिकारी दिए? यह सबसे बड़ी बात है। अगर तीसरी बात कहें तो काउंटर जो लगा हुआ है, आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा आपको दिख रहा है। अगर गेट में ताला नहीं होता तो शायद 20 नहीं 50 वसूल कर लिया जाता इससे। अगर गेट में ताला नहीं होता तो पीने वाले आकर इससे 50 वसूल कर लेते, लेकिन उसके बाद भी पदाधिकारी को नींद नहीं टूटेगी। मार होगी, उसके बाद पदाधिकारी को समझ में आएगा, उसके बाद थोड़ी सी नींद टूटेगी। लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ जो बैठे हुए सुपरवाइजर हैं, सुपरवाइजर का अर्थ हम दर्शकों को समझा देना चाहेंगे। सुपरवाइजर उसे कहते हैं जो सड़े गले चीज को जो है सुपर करके सेल कर दे, उसे सुपरवाइजर कहते हैं। इसीलिए सुपरवाइजर महोदय साहब इसको भूल गए कि मेरा कर्तव्य क्या है, और इन्होंने कह दिया कि बिना बिल का शराब बेच रहे हैं 15 दिन से। 15 दिन से बिना बिल का शराब बेच रहे हैं, ये सुपरवाइजर महोदय साहब का कहना हुआ। तो ये कहाँ तक जायज है? पहले वीडियो देखिए, उसके बाद आपको पूरी खबर दिखाते हैं कि आखिर कैसे। पूरा वीडियो देखिए जो इन्होंने कह रहा है और जो प्रिंट है, और प्रिंट के समय क्या कह रहा है, ये आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद आप जो है पूरी खबर दिखाते हैं। काउंटर चल रहा है, किसके अंडर चल रहा है काउंटर? कौन है मालिक यहाँ? ईगल हंटर कंपनी है यहाँ। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज पूछ रहे हैं आपसे। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मनोज कोऑर्डिनेटर है। कोऑर्डिनेटर है मनोज, क्या पूरा नाम बताइए? मनोज कुमार साहब। कहाँ का रहने वाला है? माघामा का। हमको ये बताइए कि आपके जो काउंटर हैं, आबकारी विभाग के पदाधिकारी कब आए थे आपके यहाँ अंतिम निरीक्षण करने? अभी इस महीना से पीछे आए। इस तो महीने में है कि प्रिंट जो रहेगा उससे भी बढ़ा के दाम लेना है। 1 तारीख से दाम बढ़ा है तो क्या करेंगे? नहीं, दाम बढ़ा तो आपको दाम बढ़ा हुआ रेट चार्ट आपको दुकान में लगाना है ना, जो पर डे आपको बढ़ गया है। नहीं, प्रत्येक दिन आपके पास कितना स्टॉक माल है, कितना अभी नहीं है, कौन सा ब्रांड नहीं है। अभी हम लोग को नया रेट चार्ट नहीं, हम जो पूछ रहे हैं, पहले सवाल जो हम पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए कि आपके पास कितना माल स्टॉक है, कौन सा कंपनी का माल स्टॉक है, कौन सा कंपनी का माल नील है, ये आपको बाहर लगाना है ना बोर्ड। बाहर अभी हम लोग का बोर्ड जो पहले दिया था वो टूट भांग गया, फिर से हम लोग दिए। कितना दिन से टूट भांग गया? कितना दिन से आपका बोर्ड नहीं है? लगभग 1.5 महीना से। 1.5 महीना से। हमको ये बताइए कि आपके जो बाहर में है, इसमें प्रत्येक ब्रांड का कितना प्रतिशत लेस है, कितना प्रतिशत छूट है, कितना दाम है, ये भी तो बोर्ड लगाना है आपको। ये बोर्ड आया था, ठीक है, तो आप लोग उसको नहीं लगाए क्योंकि आप लोगों को चोरी करना है।
ये बोर्ड आया आखिर था। आखिर नहीं। आपको 20 रुपया जब आपके पास कंपनी से बोर्ड अवेलेबल कराया गया तो आप बोर्ड क्यों नहीं लगाए? तमाम लोगों का आरोप है कि यहाँ जब भी काउंटर से दारू लेते हैं प्रिंट रेट से ज्यादा लेता है। आखिर क्या कारण है, ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? रेट चार्ट यदि बढ़ा के हैं? दिया रेट अगर वो आपको आपको रेट बढ़ा- चार्ट अवेलेबल था तो आप उसको रोड पर नहीं, आप बाहर दुकान के काउंटर के बाहर नहीं लगाए, इसका मतलब आप लोगों को चोरी करना है। रेट चार्ट जो था पहले लगाया हुआ था पूर्व में, अभी जो कुछ दिन से नहीं है, सब हम लोग सूचना दिए हुए हैं। बोर्ड आएगा, लग जाएगा 1-2 दिन में। बोर्ड लग जाएगा, लेकिन अभी नहीं है, तब तक लूटिए। ऐसा नहीं है। ऐसा पर डे कैसे कितना का सेल करते हैं आप? कितना बोतल का? जो भी है वैसा कितना कुछ यूनिट? नहीं है, मतलब 10, 20, 50 किसी दिन जैसे हो, किसी दिन 20, 30 या सेल। अच्छा, ये जो 30 रुपया ज्यादा ले रहे हैं ये किसको देते हैं 20 पैसा? रुपया का 190 रुपया प्रिंट है इसका। 190 रुपया, लेकिन 210 रुपया बता रहे हैं बेच रहे हैं। तो कितना तो ज्यादा किसको हुआ? पैसा देते हैं? कितना रुपया हुआ ज्यादा? कितना ज्यादा हुआ? जो दाम बढ़ा है 20 रुपया बढ़ा है इसमें। कहाँ है रेट चार्ट, आप दिखाइए ना। रेट चार्ट भैया बोले कैसे आपको 190 है, आप मतलब देते कितना में है? नहीं, नया वाला छप के आप आएगा देते तब- कितना है? नया वाला छप के आएगा तो जरूर। कितना पैसा मांगा गया था आपसे? कितना 210 रुपया। 210। 20 रुपया आप लोग किसको देते हैं? कौन लेता है? 20 रुपया ने 20 रुपया जो हम लोग का हिसाब में जाता आपका आप बिल देते हैं? है। बिल मेरा पास प्रिंटर मशीन आया था, खराब है अभी। सीसीटीवी बिना बिल पर आप बेच रहे हैं शराब? बिना बिल पर दे रहे हैं? प्रिंटर मशीन आया हुआ है, उसका कोड अभी भी खराब है। अब उसको कितना दिन से खराब है? लगभग जब हम 15 दिन से लाए तब से मैं फोन किया गया ऊपर कंपनी वाला को, आके ठीक करेंगे। तो आप 15 दिन से जो है बिना बिल का बेच रहे हैं शराब? कंपनी वाला आएगा तभी ठीक करेंगे।